चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार हम कैसे लगाते हैं, अनुस्वार में कैसी साउंड आती है। इसी तरीके से अनुनासिक भी आपको बताया हुआ है मैंने, अनुनासिक कैसे लिखते हैं हम। तो ये दोनों अनुस्वार और अनुनासिक, इन्हीं दोनों को हम आज शब्दों में यूज़ करेंगे कि कैसे इनको शब्दों में हम पता लगा सकते हैं कि अनुस्वार आएगा या अनुनासिक रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बताया था कि अनुस्वार में अंग की आवाज़ आती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में न की आवाज़ आ रही है, तो इस यहाँ पर हमने क्या लगाना है, ह के बाद अनुस्वार, ठीक है, हिंदुस्तान। और यहाँ पर आप देख रहे हो शब्द लिखा है अंग्रेज, अंग्रेज में क्या होता है, अ की भी साउंड थोड़ी सी आती है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो यहाँ पर थोड़ी आवाज़ हमारी नाक से भी आती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। अब दूसरा शब्द क्या है हमारा, अंदाज, अंदाज, अंदाज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खाली न की थोड़ी साउंड आ रही है, थोड़ी सी साउंड सुनाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अनुस्वार, अनुस्वार में अंदाज, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है ना, द से पहले कौन सा पंचम अक्षर होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था। द से पहले जो पंचम अक्षर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, न। तो यहाँ पर जो न है वो हम किसके रूप में लिख रहे हैं, अनुस्वार के रूप में, अंदाज, ठीक है। दूसरा शब्द देखो क्या बनेगा, गांव, गांव जाते हो, गांव। तो गांव जो होता है इसमें भी आ की साउंड आ रही है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, अनुनासिक। तो यहाँ पर गांव। दूसरा शब्द देखो परंतु, परंतु में आपको सिर्फ क्या साउंड आ रही है, अनुस्वार वाली, इसके लिए इसको हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अनुस्वार यानी कि एक बिंदी, परंतु। तो परंतु में आपको देखो त वर्ग है, त वर्ग में पंचम अक्षर कौन सा होता है, त थ द ध न। तो पंचम अक्षर कौन सा होता है, न। तो कभी कभी आपने देखा होगा परंतु को ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचम अक्षर कौन सा है, न। लेकिन करेक्ट ये है, अनुस्वार कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पर बिंदी लगेगी। इसके बाद दूसरा शब्द देखो संस्कृति, संस्कृति, सीधा आपकी आवाज आ रही है अंक की, तो यहाँ पर संस्कृति में अनुस्वार लगेगा। दंड, दंड, अब ये कौन सा है, यहाँ पर पंचम अक्षर, इसके आगे कौन सा आएगा, ये ट वर्ग है, ट वर्ग में पंचम अक्षर कौन सा आएगा, अणा वाला, ट ठ ड ढ अणा। तो यहाँ पर कौन सा पंचम अक्षर आ रहा है, अणा। तो इस पंचम अक्षर को हमने किसके रूप में लिखा है, अनुस्वार के रूप में लिखा है। समझ में आया आपको, तो समझ में आ रहा है ना कैसे बनता है ये अनुस्वार। अब यहाँ पर देखो, अब अगला शब्द क्या है, शांति, शांति में आपको अनुस्वार पता लग रहा है। और ये त है, त वर्ग जब होता है तो कौन सा पंचम अक्षर होता है, न। तो इसमें कभी कभी हम आधा न जब अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शांति में न जो है वो अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए पहुंचकर, पहुंचकर, यहाँ पे पहुंचकर में चंद्र बिंदु दोनों आएगा, यानी कि अनुनासिक, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र, तंत्र, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, अनुस्वार, स्वतंत्र। सुगंध, गंध, ध, यहाँ पर क्या है ये, त थ द ध न, यानी कि त वर्ग है तो पंचम अक्षर कौन सा होगा, ध से पहले न, और जिसको हमने किसके रूप में लिखा है, अनुस्वार के रूप में लिखा है। इसके बाद ये क्या नीचे लिखा है मैंने, नदियाँ। तो इसको हम जब हम कभी कभी आपने याद किया होगा, एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो हम नदी को क्या बोलते हैं, नदियाँ। इसका बहुवचन क्या बनता है, नदियाँ।
तो क्या लगाना होता है बहुवचन बनाने के लिए? चंद्र बिंदु। तो समझ में आया आपको? नदियां नहीं बोलना, क्या बोलना है इसको? नदियां। या बहुत सारी नदी जब होती है तो हम उसको नदियां। संसार, संसार, संसार में कौन सा क्या लगेगा? अनुस्वार। जहां, जहां, आ की साउंड जब आ रही है तो क्या लगाएंगे? अनुनासिक। तो ये शब्द क्या बन गया? जहां। हंसना, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक, हंसना। अनंत, नंत, अनंत, त वर्ग है तो कौन सा पंचम अक्षर आएगा यहां पर? न। तो इसलिए क्या बना ये? अनंत। अंग, अंग, ठीक है। तो ये क वर्ग वाला है तो कौन सा पंचम अक्षर आएगा? अंगा वाला, ठीक है। तो ये हमने कुछ शब्द किए जिसमें हमने अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर देखा है। तो इस तरह से आप भी कुछ शब्द लेकर अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहाँ पर अनुस्वार लगाना है और कहाँ पर अनुनासिक लगाना है। तो ये हम आप सब लोग बहुत गलती करते हो, तो इस पर ध्यान देना है आपको। तो अभ्यास करेंगे आप अपनी बुक से। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है इस तरीके से कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक, इसकी और भी वीडियो मैंने बनाई हुई है अनुस्वार और अनुनासिक की, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करना जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज़ करते हैं।